Assalamu alaikum friends, I'm Hamna Mir and welcome back to my YouTube channel English Flyers। फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर क्या थी और इसका सीक्वेंस क्या था, और आज हम सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे कि पहले कौन सी जाती है फिर उसके बाद दूसरी होती है। तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको आउटलाइन बताऊंगी। ये ब्रीफ सी आज की हमारी वीडियो होगी जो कि सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड होगी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट जो है वो हमारा वो प्री चौसरियन पीरियड है, मतलब चौसर के आने से पहले का जो पीरियड है वो हमारा प्री चौसरियन पीरियड है, जो कि 500 से लेके अप्रॉक्सीमेट जो डेट है इसकी 1340 तक था। जो अगर इसका हिस्टोरिक पीरियड देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसमें एंग्लो सेक्शंस थे। एंगल्स और सेक्शंस जो थे वो दो अलग जो ट्राइब्स होते हैं, कबीले, छोटे छोटे कबीले थे, ठीक है। उसके बाद इन कबीलों में से इंटर मैरिजेस होने लग गई, फिर इसको एंग्लो सेक्शंस का नाम दे दिया गया। जो सेकंड है उसमें एंग्लो नॉर्मन्स थे। एंग्लो नॉर्मन्स फ्रेंड्स ये क्या थे? अब एंग्लो नॉर्मन्स ने एंग्लो सेक्शंस को डिफ़ीट दी थी। जब एंग्लो नॉर्मन्स को डिफ़ीट दी थी वो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में दी थी। और जो एंग्लो सेक्शंस हैं ये इंसेस्टर थे, इंग्लिश रेस के इंसेस्टर्स थे। और एंग्लो नॉर्मन्स ने एंग्लो सेक्शंस को डिफीट देने के बाद इंग्लैंड के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब जो लिटरेचर था एंग्लो नॉर्मन्स के ज़माने से पहले का वो ओरल था, ठीक है। और जो मुख्तलिफ जो ट्राइब्स थे वो जो लैंग्वेज एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। अब जो एंग्लो नॉर्मन्स हैं अब उन्होंने अपना लिटरेचर प्रोड्यूस किया। उनकी जो फर्स्ट लिटरेचर की जो एपिक पोम लिखी गई वो है बेवुल्फ लिखी गई, और उसमें काइनवुल्फ जो थे वो फेमस राइटर थे। उसके बाद केडमन थे। उसमें जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया उसमें रोमांसेस थे जो कि लैटिन और फ्रेंच से बोरो किए गए थे। उसमें किंग ऑर्थर के बारे में उसके ऊपर किया गया, लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया। उसकी लाइफ के बारे में लिखा गया। द वॉर ऑफ ट्रॉय उसके बारे में लिखा गया, और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में लिखा गया। फ्रेंड्स उसके बाद हम आते हैं उसके बाद का जो पीरियड था वो द एज ऑफ चौसर थी। जब चौसर की जो एज थी वो 1340 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1400 तक थी। उसका जो अगर मैं हिस्टोरिक पीरियड आपको बताते चलूँ तो मिडल, प्लैनग्रेंट और एंड गिवन पीरियड था। फ्रेंड्स ये क्या था? इसमें एक रॉयल डायनेस्टीज़ होती हैं, 14 किंग्स थे बेसिकली इसमें, और उसमें हेनरी 2, हेनरी 4 और हेनरी 3 थे। रिचर्ड, जॉन, एडवर्ड, स्टीफन, विलियम। फ्रेंड्स पहले जो रॉयल डायनेस्टीज़ होती थी उसमें मतलब जो बाप का नाम होता था वही बेटे का नाम होता था, उसके फिर ग्रैंडसन का नाम भी वही होता था। लेकिन जैसे हेनरी 1 है तो उसके बेटे का नाम भी हेनरी 2 है, फिर हेनरी 3 है, इसे सो ऑन चलता रहता था। जो चौसर था वो एक पोइट था और उसने अपनी बहुत सी पोइट्री लिखी है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर लिखा है, रिलीजियस पोइट्री उसने की है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स चौसर से लेके टोटल मिसलिनरी। जो फ्रेंड्स ये जो टोटल मिसलिनी है ये एक राइटिंग है वाइट और सरी की। इन्होंने सोनेट्स लिखी थी, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखी थी 1557 में। 167 सोनेट्स थी। इसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए थे। फ्रेंड्स जो प्लैनग्रेंट्स और एंड गिवन जो पीरियड है फ्रेंड्स ये क्या है? ये जो पीरियड मैंने आपको बताया है हेनरी, रिचर्ड, एडवर्ड, स्टीफेंस, ये उनका पीरियड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एज ऑफ शेक्सपियर है, शेक्सपियर की एज जो थी वो उसमें हिस्टोरिक पीरियड इसका अर्ली ट्यूडर पीरियड। इसमें भी रॉयल डायनेस्टीज चलती आ रही थी। उसमें है कि सीक्वेंस है पावरफुल लीडर, एक ही फैमिली के जो ज़्यादा सारे अगर पावरफुल लीडर हैं उनकी एक सीक्वेंशियल चेन कह लें आप, और इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर रूल किया था। इसमें एडमिड ट्यूडर थे और
उसकी लेडी जो थी वो मार्गरेट थी, फिर उनके जो बच्चे थे वो हेनरी है, एलिज़ाबेथ है और फ़िलिप है। इस तरह करते करते, और इसको एज ऑफ जैकोबियन एज भी कहते हैं, इसको एज ऑफ रेनेसां कहते हैं। फ्रेंड, एज ऑफ रेनेसां क्या है? अब ये है रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ब्रॉडेस्ट सेंस, मतलब जो एज ऑफ डार्कनेस ऑफ मिडल एज से निकल के ये स्पेसिफिकली रिवाइवल ऑफ लर्निंग है, ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द ग्रेजुअल इनलाइटमेंट आप कह लें ऑफ द ह्यूमन काइंड आफ्टर द डार्कनेस ऑफ द मिडल एजेस। की डार्कनेस के निकलने के बाद लोगों में शऊर आया कि लिटरेचर कैसे प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लिटरेरी पीरियड है मिल्टन का। जो मिल्टन का पीरियड है इसको हम कैरोलाइन पीरियड भी कहते हैं। इसमें प्यूरिटन, फ्रेंड्स, दो रिलीजियस ग्रुप थे, एक प्यूरिटन थे और एक एंग्लिकन्स थे। इस तरह से ना एक कैथोलिक थे, ठीक है। और कैथोलिक प्यूरिटन्स को पसंद नहीं करते थे, और जो कैथोलिक प्यूरिटन्स को नहीं पसंद करते थे तो प्यूरिटन कैथोलिक को नहीं करते थे। इस तरह से उनकी लड़ाई चलती रहती थी। जब वो गवर्नमेंट में आते थे, जब वो रेंज में आते थे, हुकूमत होती थी, तो वो कैथोलिक को निकाल देते थे, जब कैथोलिक आते थे वो प्यूरिटन्स को निकाल देते थे। नेक्स्ट है एज ऑफ ड्राइडन। ड्राइडन की जो एज है वो एज ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। फ्रेंड्स, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड है इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इसमें सोशल, पॉलिटिकल, फेथ के ऊपर स्पेसिफिकली इसमें रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी। बादशाहत जो रूलर्स थे, मतलब रूलर्स आप कह लें, वो किंग्स थे, क्वींस थी, ठीक है, बादशाहत जो थी। और इस तरह प्यूरिटनिज़म को रिजेक्ट कर दिया गया। और जो चार्ल्स II थे वो किंग थे इस पीरियड में, और जो फॉलो करते थे द पीरियड ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल्स, जो एक पार्टी थी कॉमनवेल्थ की, उसमें बिशप्स को पार्लियामेंट में रखा गया। और जो बिशप्स जो थे वो चर्च के, जो कहते हैं कि वहाँ के हेड होते हैं, वो होते थे, और इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और स्ट्रिक्ट रूल्स थे एंग्लिकन्स पे, और उसकी वजह से ऑर्थोडॉक्सी पैदा होगी। इसी तरह मतलब जो रिलीजियस वे में अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, मतलब प्यूरिटन की, कैथोलिक्स की मतलब मुखालफत चलती रहती थी। होप यू गाइस एंजॉय माय वीडियो। आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।